बच्चा ही आज आप लोगों की वर्कशीट है 50 और चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो जो 49 वर्कशीट थी उसमें हमने अच्छे से समझा था आनुवांशिकता क्या होती है, विभिन्नता क्या होती है, गुणसूत्र, जीन्स, इन सब के बारे में समझा था। अब आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आनुवांशिकता दोबारा दिया हुआ है आज यहाँ पर। तो हमें पता है आनुवांशिकता क्या होता है, विभिन्न लक्षणों का। जब बेटा आप विभिन्न लक्षण समझे पढ़ें कहीं पे, तो आप एक सिंपल अपने दिमाग में ये इमेज बना लें कि मान लो हाइट, कलर, बालों का तरीका, टाइप ऑफ हेयर, मतलब घुंघराले बाल, सिल्की बाल, मतलब कुछ 2-3 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि लक्षण क्या चीज़ होते हैं। तो विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना। वंशागत होना मतलब आना, भाई एक वंश से दूसरे वंश में कुछ लक्षणों का आना, उसे आनुवांशिकता कहते हैं। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिज़ाइन का होना है। जो रिप्रोडक्शन जो होता है, मतलब ये कई बार अगर हम सोचें तो बहुत ही, मतलब ये हमें बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ लगती है कि कैसे एक जो मम्मी पापा होते हैं उनके बच्चों में उन्हीं के जैसे गुण होते हैं और उन्हीं के जैसे शारीरिक अभिकल्पना है। मतलब जैसे आपको पहले समझाया था कि जैसे किसी परिवार में आप देखोगे सब लोग लंबे ही लंबे होते जाते हैं, है ना। किसी परिवार में छोटी हाइट के लोग होते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है, जो रिजल्ट आता है, वो ये है कि एक वंश का, ये जो संतति वर्ड है मतलब बच्चे, ठीक है, एक वंश का शारीरिक रूप से एक तरीके से होना। आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। अब ये आनुवंशिकता नियम क्या हैं ये हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो मतलब ये जो नियम हैं ये इस बात का निर्धारण करते हैं कि जो पेरेंट्स के गुण हैं, लक्षण हैं, वो बच्चों में विश्वसनीयता के साथ आएं। विश्वसनीयता के साथ मतलब 98% तो वो लक्षण, 90% तो वो लक्षण आए जो पेरेंट्स में हैं, बच्चों में वो लक्षण आने चाहिए। पर बेटा कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, हो जाता है कई बार मिसहैप्स हो जाते हैं। अब जैसे कोई बच्चा है, ये तो मैंने खुद ही केस देखा हुआ है। जैसे कई बार आप देखोगे कि कई बच्चों के शरीर में जब वो पैदा होते हैं ना, कुछ अंग ठीक से विकसित नहीं हो पाते। कोई आपने देखा है कई बार किसी बच्चे की 6 उंगली हो जाती हैं। तो ये जो होता है, ये जीन्स में गलतियां हो जाती हैं जब ये होता है रिप्रोडक्शन, जनन के टाइम पर जब निषेचन होता है। तो चलिए उसको हम आगे समझेंगे अभी। अब आगे दिया है वंशागति लक्षण। शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, है ना, होते ही हैं बेसिक। तो फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसा दिखाई नहीं पड़ता, है ना। थोड़े बहुत फ़र्क तो हो ही जाते हैं, ऐसे नहीं कि हमारी शक्ल बिल्कुल अपनी मम्मी या पापा जैसी हो, कुछ ना कुछ फ़र्क तो आ ही जाता है। तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। समष्टि मीन्स ये समझ लो एक वंश से दूसरे वंश में या एक जाति से दूसरी जाति में ये विभिन्नता क्लियरली दिखाई देती है। बच्चे अपने मम्मी पापा से मिलते जुलते होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि 100% मिलते हों। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्त हैं। अब ये कर्णपाली क्या होता है बेटा, आप कई बार देखोगे, जैसे जो कान होते हैं, मान लो ये कान है, ये हमारा, मान लो ये गाल है, ठीक है, ये वाला, ये हमारा फेस है। तो कईयों के तो मोस्टली कान ऐसे होते हैं, पर कई बार आप देखोगे कईयों के कान ऐसे होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए। आप देखना, आप किसी को देखोगे, नहीं तो वैसे कान कैसे होते हैं, मान लो ये हमारा फेस है तो कान इस तरीके से होते हैं। अपने भी देख लो, थोड़े अलग होते हैं, पर कई लोगों में ये कान इस तरीके से होते हैं, ठीक है, बिल्कुल चिपके होते हैं, यहाँ पर गैप नहीं होता। चलो आगे देखते हैं लक्षणों की वंशागति के नियम। चलो ये भी हम देखेंगे आगे पर। हाँ, तो एक ये आनुवांशिकता के जनक माने गए जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। अब क्यों ज़रूरत पड़ी इन नियमों की, ये जो नियम हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आप कहोगे हमें क्या, जो शरीर में चीज़ हो रही है, जीन्स अपने आप कर रहे हैं, ठीक है, हमें उनको समझने की क्या ज़रूरत है। पर बेटा आपको पता है कि आज की डेट में जो डीएनए है उसकी वजह से हम कितने ही क्राइम्स, जो ऐसे केसेस होते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं, है ना।
आपने सुना भी होगा टीवी में कोई नाटक देखते हुए, फिल्म देखते हुए, कि इनका डीएनए टेस्ट कराओ। तो अगर ये चीज़ें, ये जो नियम है ना होते तो शायद आज हम वो ये जो डीएनए टेस्ट है और कई और सारी, हम आजकल ये भी है कि अगर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं होगी इन फ्यूचर में, जैसे कि कैंसर। अगर किसी के मम्मी पापा या किसी को भी फैमिली में कैंसर था तो हम टेस्ट करके पता लगवा सकते हैं कि क्या बच्चे में होने की चांसेस हैं। अगर चांसेस हैं तो पहले से ही प्रिकॉशन ले लो। तो ये सब कुछ जो हो पाया है, उनके जो बेसिक वो था वो इनका था, ग्रेगर मेंडल का योगदान था। वो तो उस टाइम उन्होंने नहीं सोचा था कि इतना इसका यूज़ होगा इन फ्यूचर। तो इसकी ज़रूरत वैसे क्यों पड़ी, क्यों उन्होंने अपने ये नियम बनाए। जैसे मान लो एक मम्मी है, उसकी आंखें काली हैं और जो पापा हैं उसकी आंखें भूरी हैं, ठीक है। तो बच्चे में कुछ भी हो सकता है। वैसे तो अगर हम कहते हैं कि मम्मी पापा दोनों के लक्षण आते हैं, तो जो बच्चे की आंखें, उनका थोड़ा काला थोड़ा भूरा मिला लो तो वो रंग होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे की आंखें या तो बिल्कुल काली होती हैं या बिल्कुल भूरी। तो उन्होंने ये नियम बनाए जिससे पता चलेगा कि बच्चे में कौन से लक्षण ज़्यादा आएंगे, मम्मी के या पापा के, ठीक है। इस नियम का ये बेस है। अब आगे देखते हैं। आनुवंशिकी पर अपने कार्य के लिए उन्होंने मटर के पौधों का चुनाव किया। ये जो थे ग्रेगर मेंडल, अब उन्होंने मटर के पौधे का ही क्यों चुनाव किया? बेटा आपको पता है पौधों की उम्र कम होती है, ठीक है ना। अगर मान लो वो किसी इंसान में या किसी जानवर में अपने उनको ऑब्जर्व करते वो, तो बहुत साल लग जाते हैं ना। इंसान तो खैर ज़्यादा ही, किसी जानवर को भी देखते तो भाई 4-5 साल तो लगते ही लगते। पर जब हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है तो हम वो चीज़ें चुनते हैं जिनका रिजल्ट जल्दी आए, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुना। अब आप सोचोगे कि मटर का पौधा क्यों चुना, पौधे तो और भी बहुत सारे हैं। तो बेटा उसका कारण अभी बताते हैं। तो उन्होंने मटर के पौधे को चुना और मटर के पौधे का जो नाम है वो है पाइसम सटाइवम, ठीक है, जो साइंटिफिक नाम है उसका। अब उन्होंने उसके लक्षणों का अध्ययन किया। जैसे उन्होंने 2 पौधे अभी मैं आपको आगे समझाती हूँ। और उन्होंने वो लक्षण लिए जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, मतलब क्लियरली मोटे मोटे फर्क जो थे उनमें वो देखे उन्होंने। तो उन्होंने निम्न गुणों के आधार पर मटर के पौधे का चयन किया। पहला, जो मटर के पौधे हैं उनमें जो लक्षण थे वो बहुत क्लियर रूप से दिखाई दे रहे थे। उनका जीवन काल छोटा होता है पौधों का, मतलब वो जल्दी उगते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। सामान्यतः स्वपरागण होता है। स्वपरागण मतलब जिसको अलैंगिक जनन कहते हैं, या कई बार हम कृत्रिम तरीके से भी कर सकते हैं। और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। देखा है ना आपने, मटर के पौधे में कितने सारे बीज होते हैं। जो मटर होता है, अगर आप खोलोगे तो उसके अंदर कितने सारे मटर निकलते हैं ना, एक ही मटर के अंदर। तो वो बीज ही तो हैं उसके। चलो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि वो क्या क्या लक्षण थे। लक्षणों की वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान। मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। जैसे बेटा मैंने आपको बताया था, जो गुणसूत्र होते हैं हमारे, मान लो हम एक कोशिका में, जो हमारे शरीर की एक कोशिका है उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े मतलब 46। अब देखो होता क्या है, जैसे आपको बताया था गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए और प्रोटीन के मिलके बने होते हैं। आप ये सोचो गुणसूत्र के अंदर डीएनए और प्रोटीन है, और अगर हम इस गुणसूत्र का एक कोई छोटा सा हिस्सा, एक पोर्शन ले लें तो उसको हम जीन कह देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे अब इसकी ऐसी स्ट्रक्चर है तो एक इधर से आता है और एक इधर से, सोच लो, ठीक है। तो इनको फिर हम अलील कह देते हैं। इसके इस वाले जीन के एकदम सामने वाला जो जीन होगा तो हम इनको 2 बोल देते हैं, ये 1 है और ये 2, और इनको अलील कहते हैं। अब जब बच्चा, कहते हैं संतति जब उत्पन्न होती है तो मम्मी पापा के बराबर बराबर के लक्षण आते हैं उसमें। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि डीएनए ही है, जीन ही हैं जो एक वंश से दूसरे वंश तक सारी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि भाई इनके बच्चा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। संतति मतलब बच्चा, कि भाई अगर मम्मी के बाल घुंघराले हैं, पापा के सीधे हैं, तो बच्चे के बाल घुंघराले भी हो सकते हैं और सीधे भी। तो ये 2 विकल्प हो गए। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बताया कि मटर के पौधे में 7 लक्षण कौन कौन से थे। बीज का आकार, कई आप देखोगे गोल होते हैं, कई झुर्रीदार होते हैं। बेटा यहाँ पे इन्होंने एक लिखा हुआ है प्रभावी और अप्रभावी। जो मैंने अभी आपको अलील बताए थे 2,
तो जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, प्रभावी होगा, वही बच्चे में आएगा, ठीक है। और जो अप्रभावी वो नहीं आएगा बच्चे में। फिर बीज का रंग, मटर के दाने पीले भी होते हैं, हरे भी। फूल का रंग बैंगनी भी होते हैं, सफ़ेद भी। फूल की स्थिति, मतलब ये ऐसे लक्षण थे जिनको देखकर उन्होंने मटर के दानों का ही चुनाव किया। फूल की स्थिति अक्षीय, अंत अक्षीय होता है, जैसे बिल्कुल ऊपर ऊपर की तरफ फूल हो, पौधा है उसके ऊपर ऊपर, और अक्षीय मतलब कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकते हैं। फली का आकार, आपने देखा होगा कई मटर इसकी जो फलियां होती हैं ऐसी होती हैं, कईयों की सिकुड़ी हुई होती हैं। फली का रंग, कई हरे होते हैं, कई पीले होते हैं। पौधे की ऊंचाई, कोई लंबा होता है, कोई बौना। मतलब जब उन्होंने देखा ये 7 लक्षण हैं, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया। तो बेटा अब ये प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है अनुवांशिकता की परिभाषा दो, तो ये है अनुवांशिकता की परिभाषा, तो ये आपका पहला उत्तर है। दूसरा है मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? मटर। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखो। पाइसम सटाइवम। फिर तीसरा है मानव समष्टि में पाए जाने वाले कोई 2 परिवर्तों के नाम लिखो। तो एक तो यही है ये कि किसी के कान जुड़े हुए होते हैं, स्वतंत्र मतलब किसी के खुले हुए होते हैं, जो भी मैंने आपको पिक्चर में बताया था। तो ये वाला उत्तर है इसका, यहाँ से यहाँ तक। तीसरे का कारण बताइए कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही उपयोग को क्यों चुना? तो क्योंकि उसमें ये उसके लक्षण हैं, ये वाले सारे। ये 4 आपको इसमें उत्तर देना है चौथे का।